Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about evaporators second, and here we will learning construction and types of evaporator. Construction and types of evaporators. हमने इसके पहले देखा था इवेपोरेटर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखा था इन प्रीवियस क्लासेस. नाउ evaporators used in food industry may be classified in different ways. सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इवेपोरेटर्स को हम जो फूड इंडस्ट्री में इवेपोरेटर्स यूज होते हैं उसको हम क्लासीफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बाय ऑपरेटिंग प्रेशर. नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हमने देखे सबसे फर्स्ट हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रेशर को लेके कि ऑपरेटिंग प्रेशर हम कैसे रखें इवेपोरेटर का, या तो वैक्यूम हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो. ऑपरेटिंग प्रेशर या तो क्या हो, वैक्यूम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सेकंड हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले प्रेशर की बात करें, या तो वैक्यूम प्रेशर पे काम करेगा हमारा इवेपोरेटर या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करेगा. अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इफेक्ट्स पे. नंबर ऑफ इफेक्ट का हम बात करते हैं. सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर. सिंगल इफेक्ट में क्या होगा, हमारा एक ही इवेपोरेटर होता है, उसमें कॉइल लगी होती है. उसमें जब हम मतलब इसमें हमें उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता, उतना अच्छा ड्राइंग जो है हमें एफिशिएंसी नहीं मिलती. जब हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या होता है, सीरीज में इवेपोरेटर्स लगे हुए होते हैं. इसकी एक इवेपोरेटर की जो वेपर होती है, जो एग्जॉस्ट एयर होती है, उसको हम एज ए फीड यूज कर सकते हैं, या फिर हम जब फीड यूज कर रहे हैं, जैसे मिल्क हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इवेपोरेटर पे, तो क्या होगा, हमारा एक का फीड और एक का जो हमारा प्रोडक्ट है, एक इवेपोरेटर का जो हमारा प्रोडक्ट है वो दूसरे का फीड बन जाएगा, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे का फीड बन जाएगा. ऐसे हम करते हैं. तो जब हम इसका डिटेल देखेंगे तब और अच्छे से समझेंगे. अभी सिर्फ हम इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. तो नंबर ऑफ इफेक्ट, तो सिंगल इफेक्ट और मल्टीपल इफेक्ट. तीसरा हम इसका क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि टाइप ऑफ कन्वेक्शन. टाइप ऑफ कन्वेक्शन में हम देख रहे हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है या हम फोर्सली कन्वेक्शन करवा रहे हैं. कन्वेक्शन मीन्स इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. 3 मोड होती है, एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो कन्वेक्शन की हम बात कर रहे हैं. कन्वेक्शन मीन्स
जब हम वाटर को हॉट करते हैं, जब हम वाटर को हीट देते हैं, तो वो जो हीट अप होता है वाटर, वो कौन से मोड से होता है, किस मेथड से होता है? मेथड ऑफ कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन भी हो सकता है, फोर्सली हम कन्वेक्शन भी कर सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा और बी हो जाएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब हम बात करते हैं कि भाई कंटिन्यूटी ऑपरेशन, हम बात करते हैं अब कंटिन्यूटी ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन कैसा है, बैच टाइप का है या फिर कंटिन्यूस। उसके बेसिस पे हम इवेपोरेटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 4, बैच टाइप और कंटिन्यूस टाइप। बैच टाइप में हमने पढ़ा था कि बैच टाइप क्या होता है, 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg पर आवर कंसंट्रेट हो रहा है हमारा मिल्क। और कंटिन्यूस टाइप में कंटिन्यूसली फीड करते हैं हम मिल्क को। तो इट इज ऑफन पॉसिबल to conserve total expenditure to heat energy by utilizing the vapor from one evaporator to heat and boil the liquid in another evaporator। जो हमारा फर्स्ट इवेपोरेटर से जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही है, ये जो हीट हमारी एनर्जी निकल रही है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। एग्जॉस्ट गैस वो तो वेस्ट हो ही जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, पर उसको हम सेकेंड इवेपोरेटर में दे देते हैं ताकि हमारा जो एनर्जी है वो बच जाती है, वो उसका यूज़ हम दूसरे वाले इवेपोरेटर में लिक्विड को बॉयल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इवेपोरेटर होते हैं, in this situation each evaporator is called an effect and the process is called multiple effect। एक का फीड, एक का प्रोडक्ट दूसरे का फीड बन जाता है, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे का फीड बन जाता है। ठीक है, इन डेयरी इंडस्ट्री द सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर इज ऑफन कॉल्ड अ वैक्यूम पैन। फ्रॉम एन ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू द इक्विपमेंट यूज्ड इन इवेपोरेटर परफॉर्मेंस द फॉलोइंग ऑपरेशन। सबसे पहला द लो फ्लो ऑफ लिक्विड्स। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है इवेपोरेटर में कि फ्लो ऑफ लिक्विड, पंपिंग करते हैं हम, पंपिंग ऑफ फीड, स्टीम कंडेंसेशन, मेक ऑफ वाटर। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड, पंपिंग से कर सकते हैं, या स्टीम कंडेंसेट से कर सकते हैं, मेक ऑफ वाटर से कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंज इन इवेपोरेटर्स, कंडेंसर्स। ठीक है, कंडेंसर्स, प्रीहीटर्स, ये सब हम उसका यूज कर सकते हैं हीट ट्रांसफर के लिए, फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए। तो नंबर सी हमारा हो सकता है थर्ड वाला, वेपर रिमूवल। जो हमारा वेपर बन रही है उसको भी हमको रिमूव करना है, नहीं तो हमारा क्या होगा, इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम पंप का इंस्टॉल करते हैं, पंप इंस्टॉल करते हैं हम हमारे वेपर को निकालने के लिए कंटिन्यूसली। तो पंप फॉर मेंटेन ऑफ वैक्यूम इन इवेपोरेटर। ठीक है, और हम वेपर लिक्विड सेपरेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, जो वेपर लिक्विड सेपरेशन भी हमको करना होगा वहाँ पे। तो from an operational point of view the equipment used in evaporator performance the following operations, जैसे कि नंबर फर्स्ट हमने बताया फ्लो ऑफ लिक्विड, दूसरा हमने बताया हीट ट्रांसफर, तीसरा हमने बताया वेपर रिमूवल, और फोर्थ वेपर लिक्विड सेपरेशन। हम मैकेनिकली वेपर लिक्विड सेपरेशन मैकेनिकली हम कर सकते हैं। तो मिल्क इवेपोरेशन प्लांट
कंप्राइज मेनली द मिल्क हीटर। जो मिल्क इवेपोरेशन प्लांट होता है उसमें मिल्क हीटर लगा होता है, वेपर सेपरेटर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है और पंप लगे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। हॉरिजॉन्टल ट्यूब ये कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ ऐसा रहता है, यहाँ से कंसंट्रेटेड मिल्क हमको यहाँ से मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से हमारा फीड जाता है। ठीक, यहाँ से हमारा सॉरी यहाँ से फीड नहीं जाएगा, फीड यहाँ से जाएगा। यहाँ से वेपर जो एग्जॉस्ट गैसें होती है ना वहाँ से निकलती है वेपर, क्योंकि यहाँ से जब फीड जाता है ये वार्म होता है, ये जब हॉट होता है तो क्या होता है यहाँ से एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से निकलती है वेपर के फॉर्म में। तो ये कॉइल्स लगी हुई होती है। ठीक है, और ये क्या है स्टीम चेस्ट होता है। ये क्या होता है स्टीम चेस्ट। ये स्टीम चेस्ट होता है, दोनों तरफ स्टीम चेस्ट लगा हुआ होता है। और बॉइलिंग सॉल्यूशन यहाँ से हम ये यहाँ पे बॉयल होता है, ये बॉइलिंग सॉल्यूशन, ये स्टीम चेस्ट यहाँ पे बॉयल होता है। जो यहाँ से इस कॉइल से होते हुए जब ये गर्म होता है, हॉट होता है, ये कॉइल जो होता है वो हीटिंग कॉइल होती है। यहाँ से स्टीम इस कॉइल से पास होती है, जिसके कारण ये स्टीम जो है वो उसको यहाँ पे हम एनर्जी सप्लाई करने के लिए किस फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, स्टीम का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो मिल्क होता है यहाँ से जब हम फीड करवाते हैं, ये मिल्क जो होता है वो हॉट होता है। मिल्क जब वार्म होता है तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, इसके अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर आ जाता है, यहाँ से वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। तो हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर की। तो द बॉडी ऑफ दिस इवेपोरेटर इज द लिक्विड कंपार्टमेंट, ये लिक्विड कंपार्टमेंट है, एंड इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल सिलेंडर, वर्टिकल सिलेंडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाता है प्रोडक्ट, ये वर्टिकल सिलेंडर के फॉर्म में होता है। और इट इज क्लोज एट टॉप एंड बॉटम विथ डिशेस हेडेड। ये जो क्लोज होता है टॉप से भी और बॉटम से भी, डिश हेड टाइप होता है। और द बॉटम में भी कोनिकल हो सकता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ठीक है, बॉटम कोनिकल बॉटम हो सकता है। ट्यूब्स एक्सटेंड अक्रॉस द लोअर पार्ट ऑफ द चैम्बर, ये जो ट्यूब्स लगी हुई होती है
चेम्बर के लोअर पार्ट में, ठीक है। द मिल्क टू बी इवेपोरेटेड boils outside the of horizontal tube within which steam condense. Steam is introduced into the steam chest, ये steam chest है, यहाँ से steam अंदर introduce होती है, and as it flows through the tube it washes non-condensed gases and condensate head of it, so that these are withdrawn from the opposite steam chest. The discharge of the concentrated product is from the center of the bottom. यहाँ से हमको concentrated product मिल जाता है, ठीक है। इज द फॉर्म ऑफ जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो हमको बॉटम में मिल जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ द कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉटम। द वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग मिल्क इज केप्ट थ्रू द टॉप ऑफ द evaporator. The horizontal tube interfere with the natural circulation of the boiling liquid and thus minimize liquid agitation. As a result, the overall heat transfer coefficient is lower than the other form of evaporator, especially if the solution is viscous. This type of evaporator is best suited for low viscous product that do not deposit scale on evaporation. इस टाइप का हमको evaporator लेस विस्कस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है क्योंकि वो स्केल प्रोड्यूस नहीं करता। हमने स्केल की बात की थी इसके पहले, तो वो स्केल प्रोड्यूस नहीं करता, जिसके कारण इस टाइप के जो evaporator है उस पर लो विस्कस फूड्स का हम कंसंट्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी एज easily removed as it could be from the inside of the tube. The first cost per meter square of heating surface is usually less than that of other type of evaporator, ठीक है। ओवरऑल कोफिशिएंट, जो ओवरऑल कोफिशिएंट हम बात करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की, वो होता है इसमें 1000 to 2000 इसमें ओवरऑल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। किलो कैलोरी पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड। किलो कैलोरी पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये जो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर है, ये हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर की बात कर रहे थे, इस पे हमको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना मिलता है 1000 to 2000 किलो कैलोरी पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो बॉइलिंग टेम्परेचर एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पे ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, उसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर। सॉरी, वर्टिकल ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब जो है हॉरिजॉन्टल है, तो ये है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर। सेकंड हमारा क्या है, टाइप में। आज हम पूरा टाइप देख लेते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल ट्यूब,
वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर, एक होता है फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर। फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर, सर्कुलेशन इवेपोरेटर, 6 नंबर का हमारा क्या आ जाएगा, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। और 7 नंबर का हमारा आ जाएगा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। एट नंबर का जाएगा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। थैंक यू स्टूडेंट।